नाजरीन आदाब अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। बेंगलोर के हल्का असम्बली हेब्बाल में 26 जून को बेंगलोर के मेमार केम्पेगौड़ा का जन्मदिन शानदार पैमाने पर मनाया जाने वाला है। ये बात जनता दल कायद मुहित अल्ताफ ने बताई। मौसूफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में जनता दल के सुप्रीमो देवेगौड़ा के अलावा साबिका वजीर आला कुमारस्वामी और जनता दल के रियासती सदर CM इब्राहिम भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में जनता दल के लीडर राजशेखर के अलावा अब्दुल हकीम बाबू वगैरह भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका प्रदेश जनता दल सेक्युलर पार्टी के जानिब से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है और बेंगलुरु महानगर जनता दल सेक्युलर पार्टी से और हेब्बाड़ विधानसभा हलका जो है, इस हलके के हमारे BBMP कॉरपोरेटर वी नागिनहल्ली जनाब राजशेखर साहब और हमारी पार्टी के लीडर जनाब अब्दुल हकीम ख़ान अलियास बाबू साहब मेरे साथ हैं। ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दावत दी है, जनता दल सेक्युलर पार्टी एक सेक्युलर पार्टी और एक रीजनल पार्टी। ये पार्टी की बुनियाद जनाब HD देवेगौड़ा साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और जनाब HD कुमारस्वामी साहब जो 2 बार कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जो आइडियोलॉजी सेक्युलर पार्टी की है, जो हमारी जनता दल सेक्युलर पार्टी की है कि सारे मज़हबों को, सारे कौम को, हर एक कौम को अपने साथ लेके चलने की और डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट जनाब HD देवेगौड़ा साहब जब वो मुख्यमंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कर्नाटका के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए जो उन्होंने 4% का रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अंदर दिया गया और कई सारे मसले, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जनाब HD देवेगौड़ा साहब ने हिंदुस्तान का डेवलपमेंट और कर्नाटका का, चाहे पानी का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे कोई भी मज़हब का मसला हो, उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए और कर्नाटका के कन्नडिगा के लिए उन्होंने काम किया है। इसी तरह से जनाब HD कुमारस्वामी साहब जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जो ग्राम वासिया का जो उनका एक प्रोग्राम चला, जो गांव-गांव में और वहाँ पे जाके लोगों के बीच में, उनके घरों में, चाहे दलित का घर हो, चाहे लिंगायत का घर हो, चाहे OBC का हो, चाहे मुसलमान का हो, उनके घरों में, उनके गांव में रह के वहाँ का जो तकलीफ़ है उसे महसूस किया और कर्नाटका के किसानों के लिए जो 2018 के अंदर 25,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। इसी तरह 2006 में बृहद बेंगलोर महानगर पालिका जो लेके आए, जो CMC इलाके थे उसे जोड़ के बृहद महानगर पालिका करने जो किया, जो कुमारस्वामी साहब ने। इसी तरह जो ग्रेटर बेंगलोर का जो उनका एक ख्वाब, क्योंकि बेंगलोर अभी जो कंजेस्टेड जो हो रहा है, ट्रैफिक का मसला हो या गार्बेज का मसला हो या पानी का मसला हो, ये मसलों को हल करने के लिए कुमारस्वामी साहब ने 2016 और 2018 के में भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो ग्रेटर बेंगलोर को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट भी डाला। उसी तरह पेरिफेरल रिंग रोड का, बेंगलोर का आउटर रिंग रोड हो, पेरिफेरल रिंग रोड हो या मेट्रो का भी जो इजाद किया वो कुमारस्वामी साहब ने किया।
ये सब चीज़ें देखते हुए हेब्बाड़ विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस ने ये तय किया कि बेंगलोर को बनाने वाले नाडप्रभु केम्पेगौड़ा जो 500 साल पहले जो बेंगलोर का जो उन्होंने ईजाद किया, चाहे आप उसका नगरपेट हो, तरकपेट हो, सिटी मार्केट हो, ये सारे इलाके और लेक्स और बिल्डिंग्स, रोड्स जो बेंगलोर का उन्होंने सोचा, उन्होंने बेंगलोर सिटी को बनाने के लिए 500 साल हो गए। और इस 500 साल में बेंगलोर का जो एक्सपेंशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, वो पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखा जाए, आप जो रोड्स हो गए, जो ट्रैफिक का कंजेशन है और अपार्टमेंट्स जो आ गए, पानी की जो वाटर लेवल है, पानी का भी, पीने का पानी, जब हमारे पास ये कावेरी का 6 स्टेज का भी जो स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से और स्टेट गवर्नमेंट जो करना था वो कर नहीं पाई। इसी हेब्बाड़ के अंदर आप देखा जाए तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पीने का पानी का मसला भी है। तो ये सब चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हुए 26 तारीख को इतवार के दिन 4 बजे नाडप्रभु केम्पेगौड़ा उनकी एक जो जन्मदिन है, एक जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक बड़े पैमाने में HMT ग्राउंड में हम लोग केम्पेगौड़ा जयंती मना रहे हैं, जिसमें सारे मज़हब के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे मज़हब, क्योंकि एक कम्युनल हार्मनी, क्योंकि केम्पेगौड़ा सिर्फ एक वकलीगा समाज के नहीं थे। केम्पेगौड़ा हर मज़हब के लिए, हर कौम के लिए उन्होंने काम किया और बेंगलोर बनाने के लिए, और हर कौम को देने के लिए उन्होंने बेंगलोर का यहाँ पे निर्माण किया। तो इस प्रोग्राम में जनाब HD देवेगौड़ा साहब, जनाब HD कुमारस्वामी साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम साहब, हमारे माजी मिनिस्टर जनाब बंडप्पा कासिमपुर साहब और कई सारे लीडर्स और हमारे MLAs इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मैं इस हलक़े में, हेब्बाड़ विधानसभा हलक़े में, हम लोगों ने यहाँ पे पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हमने लोगों के घर घर तक पहुँचे हैं। हमने दावत दी है, चाहे वो कांग्रेस के हो या चाहे BJP के हो या कोई भी पार्टी के हो, हमने उन पे घर पे जाके दावत दिया है। आइए हम सब मिलके केम्पेगौड़ा जयंती मनाएंगे, एक मिलाप के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक प्यार के साथ, हिंदू मुस्लिम भाई, क्योंकि आज का जो माहौल है उस माहौल में हम सब मिलके एक मोहब्बत के साथ, एक मिलाप और भाईचारे के साथ जो बेंगलोर को बनाया गया है, जो बनाए केम्पेगौड़ा, नाडप्रभु केम्पेगौड़ा ने जो बेंगलोर का निर्माण किया है, उनकी याद में हम एक जयंती मनाएं, एक खुशी मनाएं और आगे चल के जो बेंगलोर को और हम लोग कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मसले, जैसे मैंने बताया आपको, पानी का हो गया या गार्बेज का मसला हो गया या रोड का मसला हो गया, ट्रैफिक का मसला हो गया, कब्रिस्तानों का मसला हो गया, सिमेट्री का मसला हो गया, हिंदू की सिमेट्री का भी ग्रेवयार्ड का मसला हो गया। ये सारे मसले, क्योंकि आज पॉपुलेशन जो बड़ी है वो पॉपुलेशन को सेफ्टी के देखते हुए और एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि एक सोच की ज़रूरत है, और वो सोच जनाब HD कुमारस्वामी साहब के पास है। एक विजनरी है वो, क्योंकि वो विज़न जो रखा उन्होंने, आज BBMP जो बेंगलोर, बृहत बेंगलोर महानगर पालिका जो है आज जो बनी है, क्योंकि अगर ये CMC को इन्वॉल्व करके, क्योंकि कई सारे जो CMC के अंदर थे उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आज जो बढ़ी है, वो प्रॉपर्टीज़ जो बढ़ी है क्योंकि BBMP में आने के बाद। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाना, आप लोगों को दावत दी हमने, क्योंकि ये केम्पेगौड़ा जयंती सिर्फ JDS का केम्पेगौड़ा जयंती नहीं मना रहे, हम सारे मज़हबों को, सारे कौम को, सारे लोगों को हम लोग दावत दी है। आइए केम्पेगौड़ा के बारे में, देवेगौड़ा के बारे में, कुमारस्वामी साहब के बारे में, और ये जो खुशी जो मना रहे हैं कि बेंगलोर की तरक्की और आगे चल के तरक्की कैसे किया जा सकता है।
कितने अरसे बाद पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की वजह क्या है? देखिए, इतने अरसे के बाद एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की वजह यह है, हेब्बाड़ विधानसभा और इस विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे मुसलमान, वकलीगा, क्रिश्चियन, SC ST, कुर्बा, ये सारी कम्युनिटी है। तो बेंगलोर के हिसाब से हमने यहाँ पे हेब्बाड़ को चूज़ किया हमने, और हेब्बाड़ में केम्पेगौड़ा जयंती को हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग ये यहाँ पे HMT ग्राउंड में 26 तारीख को हम मना रहे हैं। ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಡ್ದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ಪೇಟೆ, ನಗರದ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ನಗರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾರಿದ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಜಾತಿ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿನಾಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ HD ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿರುವ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರುದ್ರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी हैं आज सोशल मीडिया में आज बहुत काम कर लगा है। प्रिंट मीडिया हमने आज बहुत ज़रूरत है प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं हमारे मोइन अल्ताफ़ साहब हमने एक लीडर कोई इतने दिन से हेब्बाड़ के अंदर एक ऐसी हालत थी, 15-20 साल पहले जो MLA थे सब पार्टी छोड़ कर चले गए। पार्टी में इतना स्ट्रांग लीडर हमारे पास कौन भी नहीं थे। हमारी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक अच्छे लीडर देखो ही हमने। उनके साथ हमारे एक्स कारपोरेटर साथ में ही राजशेखर, हमारे ब्लैक पर्सन रुद्रप्पा साहब, और मैं पार्टी में बहुत सालों से दूसरी पार्टी में था। मैं ये पार्टी में आको इंशाल्लाह ऐसे लीडरों के साथ काम करने का एक मौका मिला। मैं आज क्या बात करता हूँ तो हेब्बाड़ की हालत, जब JDS के MLA थे हेब्बाड़ में, यहाँ बहुत से काम हुए। उसके बाद कम से 25 साल से कांग्रेस के MLA थे, BJP के 10 साल थे, फिर प्रेजेंट 5-4 साल से कांग्रेस का MLA हैं। क्या यहाँ हालत थी करके JDS के MLA के टाइम पे आप लोग हेब्बाड़ में देखेंगे। जब देवेगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, JH पटेल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, CM थे, जब HMT ग्राउंड करके अब जो ग्राउंड में हम जो फंक्शन कर रहे हैं केंपेगौड़ा दिनाचरण ने, वो ग्राउंड के वास्ते यहाँ क्या थी करको उसके बारे में मैं बोलता हूँ। यहाँ ये JDS के टाइम पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो लाइब्रेरी है आज वो JDS के टाइम पे ही, यहाँ बस स्टैंड बने JDS के MLA थे जब बनाए। जब यहाँ हॉस्पिटल जितने भी डेवलपमेंट हो गए, पुलिस स्टेशन नहीं था, ये पुलिस स्टेशन वो भी JDS के पीरियड में है। ये जब CM प्राइम मिनिस्टर इन्हों थे, JH पटेल यहाँ CM थे। मेक इन सर्कल ब्रिज का काम भी उनके पीरियड में हुआ। प्राइम मिनिस्टर स्टेशन पर हमारे हेब्बाड़ को JDS पार्टी बहुत देखो है। इसका मतलब देवेगौड़ा जो रोड है वो रोड भी उनके पीरियड में हुआ, जब मिलिट्री का था वो रोड है। उन्होंने वो रोड जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर स्टेशन पर रोड का करा को दिए। HMT ग्राउंड जब दूसरे लेआउट दल को भेज डाले थे, जब JH पटेल की
सीएम थे उन्होंने उनके परेड में हमने ग्राउंड होना करको फाइट करको ग्राउंड ले लगा जो ग्राउंड में हमें फंक्शन कर रही वो ग्राउंड जेडीएस हमने भूत देखो है ऐसे चीज़ें जेडीएस के परेड में हमने हमारे मोहल्ले को हमारे एरिया को बहुत होगा। ये जब जयमाल करको एक एरिया था उसके बाद में हेब्बाल करको हमने 2 मिल को एक ही हुआ। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें आने के 10 साल बीजेपी रहने के बाद जो डेवलपमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस 10 साल उससे पहले थी, अब फिर 5 साल कांग्रेस में 4 साल कांग्रेस है। आप लोग देखे रहेंगे दूसरे चीज़ें डेवलप हो गई जो एरिया में ज़रूरत है, जो पानी, जो एजुकेशन, जो स्कूल बिल्डिंग, आज तक कोई स्ट्रक्चर आया नहीं है। जो जेडीएस के स्ट्रक्चर था वो कायम है। सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी के एमएलए हमारे एमएलए को एक 3-4 कारपोरेटर आए तो इंशाल्लाह जो 25 साल पहले जो डेवलपमेंट हो गया था उससे ज़्यादा डेवलप होता था को हमना भरोसा। मैं हेब्बाल के अवाम से कहना चाहता हूँ जो जेडीएस के टाइम पे यहाँ लोकल एमएलए जो था उन्हें जो डेवलप किया था उसके बारे में आप लोगों ने सोचो। इसके बाद भी 25 साल में जो एमएलए आए उन्होंने क्या करे करके वो भी सोचो। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हमारा एमएलए हमारा है तो जो इससे पहले 25 साल जो पहले हुआ था स्ट्रक्चर आज हमने क्या भी ज़रूरत नहीं, रोड डालना, पानी छोड़ना, कचरा उठाना, ये मतलब ये रोड डेली का सिस्टम। हमने स्ट्रक्चर आना, हमने एजुकेशन की ज़रूरत है, हमने हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये कौन भी नहीं कर रही, कौन भी सोचता नहीं है। आती हैं वो तार डालती हैं साल को एक बार, वो क्या भी कौन आया तो डालती हैं। हमने आज बहुत ज़रूरत है हेब्बाल के अंदर। और यहाँ में क्या यहाँ आको 20% जो हाई पिच में आई जो लेबर क्लास है 70-80% लेबर क्लास ज़्यादा है। उससे पहले को जो मेरी कौम की आदमी आई हैं 70% लेबर क्लास आदमी आई। जो ऐसा एक एमएलए हमारा और को आया तो हमारी पार्टी का एमएलए आया तो जो 25 साल डेवलप हो गया है इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करेंगे अगर कोई खाना आज भरोसा है। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, प्रिंट मीडिया से बहुत ज़रूर ये करता हूँ क्योंकि प्रिंट मीडिया सालार होंगे, पासवान होंगे, नशेमा होंगे, बहुत देखते हैं हमारे एरिया में। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बोले तो जो 25 साल पहले जो जेडीएस के टाइम पे यहाँ क्या हुआ था वो हमारा करके एक एमएलए को हमारे एक पार्टी का बंदा है तो स्ट्रक्चर की आज बहुत ज़रूरत, हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत। जो कोई भी किडनी के लिए इनका तो बाहर जाना हमारे पास में खाली बोलने वाले हैं। अब यहाँ ऐसे एमएलए हैं हमारे पास, हेलीकॉप्टर में आगे उतरने के एमएलए हैं। हमने नको हमने हेलीकॉप्टर के एमएलए, हमने यहाँ लोकल में काम करने वाला एमएलए होना। सो तुम्हें लोग हैं हमना जो भी यहाँ हमारे हेब्बाल के अवाम है, हिंदू, मुसलमान, सिख, कुरवा, यादव, हर जात जो भी है वो हमने साथ देखो, हमने वोट डालने की। हमारे आदमी यहाँ मुसलमान ज़्यादा ही यहाँ। आप लोगों ने सब सोच समझ को जो काम किया तो आने वाले दिनों में हमने बहुत अच्छा होता है। हमने एमएलए की बहुत ज़रूरत है। सब पार्टी के एमएलए देखेंगे आप, एक बार हमारे पार्टी का भी एमएलए बना के देखो। बाद में मैं आज फिर ये डाइवर्ट किया, ये फंक्शन का मुद्दा दूसरा था। केम्पेगौड़ा दिनाचरण ने जो कर रही हैं HMT ग्राउंड में उसे आप बहुत जम को सब पार्टी वाले ये ऐसा नहीं की करको ये गऊ की ईद करको समझ को हमें कर रही। इसे सब भी मिलकर साथ दिए तो केम्पेगौड़ा से दिनाचरण जो कर रही हैं हमें वो अवाम ज़्यादा जम को करे तो हमारे पार्टी को और हमारे जो कैंडिडेट हैं आगे हैं उनका हाथ मजबूत होता है। उन्होंने अच्छे रहते डेवलप होगा पार्टी हमने ये करी तो हमें समय एमएलए हमारा चुन लिया तो हमने अच्छा होता है। को आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोगों से ज़्यादा काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।